Now we will be learning reporting on cyber crimes, remedial and mitigation measures, legal perspective of cybercrime, IT Act 2000 and its amendments. Why reporting of cybercrime is necessary? We will see in details here. रिपोर्टिंग साइबर क्राइम्स बहुत जरूरी है ताकि जो भी ऑनलाइन थ्रेट्स होते हैं वो और जो भी पेट्राडर्स अकाउंटेबल रहे, ताकि कोई भी इधर उधर आपका डेटा नहीं करे। जो भी साइबर क्राइम हो रहा है उसको प्रॉपर नोटिफाई करे। उसके लिए जरूरी है हम रिपोर्ट करें साइबर क्राइम जहाँ पे भी हो रहा है वो। ओके, सो अभी हाउ यू विल टेक केयर ऑफ, सो देर आर सर्टन फ्यू स्टेप्स जो आपने टेक केयर करना होता है टू रिपोर्ट साइबर क्राइम्स। पहला है कॉन्टैक्ट योर लोकल लॉ एनफोर्समेंट, देन रिपोर्ट टू नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी। अगर हम लोकल जो भी हमारा लॉ डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है, हमने उसको उस क्राइम के बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। सो इफ यू बिलीव यू आर अ विक्टिम ऑफ अ साइबर क्राइम, you should report it immediately to the local office of police department or law enforcement agency. अब ये क्या करेंगे? They will investigate the incident and take appropriate action. ठीक है। नेक्स्ट आप कर सकते हो रिपोर्ट टू नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी। अब ये साइबर सिक्योरिटी नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी क्या करता है? In many countries, there are dedicated agencies responsible for handling cyber crimes. इन लोगों का डिपार्टमेंट रिगार्डिंग साइबर क्राइम्स टोटली अलग होता है और वो वही काम करते हैं फॉर हैंडलिंग साइबर क्राइम्स। सो जैसे यूएस में फॉर एग्जांपल यू कैन रिपोर्ट साइबर क्राइम्स टू एफबीआई, दैट इज फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, थ्रू देयर इंटरनेट क्राइम कंप्लेंट सेंटर ICCC और IC3। अब अगर हम रिपोर्ट करना चाह रहे हैं इंडिया में, सो चेक इफ योर कंट्री हैज द सिमिलर एजेंसी एंड देन रिपोर्ट द इंसिडेंट टू देम। Whenever cyber crimes happen, first thing is we should report. First and foremost, report the local law enforcement. Then report to appropriate online platforms. अभी जैसे कुछ क्राइम हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे सोशल मीडिया की कोई साइट के रिलेटेड क्राइम हुआ है या कोई ईमेल सर्विस के रिलेटेड हुआ है या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हुआ है, तो उसी प्लेटफॉर्म पे वो क्राइम को रिपोर्ट करना है। जैसे आजकल हम लोग जो ऑनलाइन कुछ पार्सल्स मंगवाते हैं, कुछ आइटम्स मंगवाते हैं, सो देर एक तरीके का ऐसा क्राइम होने लगे कि वो पेमेंट ले लेते हैं और जो डिलीवरी होता है चीज का, वो बहुत टूटी फूटी चीजें आती है एज अ पार्सल। और जब आप वीडियो उस पर्टिकुलर पार्सल को ओपन करते हो और उसमें टूटी फूटी चीज देते हो, देन दैट क्राइम हैज अकर। या आपके अकाउंट से पैसा किसी रॉन्ग अकाउंट में चला गया है एंड ओरिजिनल अकाउंट में गया नहीं है जहां से आपने वो सामान परचेज किया है। तो ये सारे जो क्राइम्स है जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अकर हुए हैं, हमने वही रिपोर्ट करना चाहिए। They may have certain mechanisms in place to address various online businesses and then they can take action against the responsible parties. ये हो गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड। नाउ रिपोर्ट टू एंटी फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि एंटी फिशिंग वर्किंग ग्रुप,
APWG, एंटी मालवेयर टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, AMTSO, ये क्या करती है? ये कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन अबाउट साइबर थ्रेट्स एंड देन दे वर्क अलोंग विद लॉ एनफोर्समेंट। और अकॉर्डिंगली फिर जो भी पैटर्न्स है या ट्रेंड्स चल रहे हैं उस रिपोर्टिंग उस इंसिडेंट के हिसाब से वो आगे वर्क कर दे। सो रिपोर्टिंग इंसिडेंट्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। देन रिपोर्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अगर किसी फ्रॉड में फाइनेंस इन्वॉल्व हुआ है, जैसे किसी बैंक का अकाउंट से कोई मनी ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुआ है, तो उस समय उस पर्टिकुलर बैंक को रिपोर्ट करना जरूरी है। जैसे कि इफ द साइबर क्राइम इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल फ्रॉड, कॉन्टेक्ट योर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इमीडिएटली, देन दे कैन हेल्प you to secure your accounts and investigate any unauthorized transactions. Report to internet service providers. जैसे कि अगर आपके पास perfect evidence है of cyber crime such as hacking, distribution of illegal content involving an IP address, contact the relevant ISP and then they can take action against the offender or provide assistance to law enforcement. Document the incident. Make sure to document all evidence related to the cyber screen, including emails, messages, screenshots, IP address, or any other relevant information. क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्रिटिकल और नीडफुल होता है फॉर द इन्वेस्टिगेशंस। यूज ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल्स। काफी कंट्रीज और रीजन्स में दे हैव online reporting portals where you can report cyber crime. These portals may be managed by government agencies or law enforcement. हमको हमारे रीजन में कौन ये सर्विस देता है वो देखना चाहिए। Consider legal advice. In some cases it may be necessary. कभी कभी साइबर क्राइम में we need टू अंडरस्टैंड द कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसके लिए जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है हमको उसका गाइडेंस लेना चाहिए। सो इन सम केसेस इट मे बी नेसेसरी टू सीक लीगल एडवाइस और कंसल्ट cyber security expert to understand the best course of action and to help with the investigation. Finally, protect yourself while you are reporting the cyber crime, because taking steps to secure your online presence, change passwords, update security settings, and install or update security software to provide further incidents. क्राइम तो एक बार हो गया, बट नेक्स्ट टाइम फिर से क्राइम नहीं हो, इसके लिए आपको ये मेजर्स लेना चाहिए कि आप आपका डेटा प्रोटेक्ट करके रखिए। रिमेंबर, most important, that reporting cybercrime is really very essential for both your own protection and the collective effort to identify or manage the online threats. और दूसरा, the information you provide can help authorities take action and prevent future cyber crimes. Okay? Remedial mitigation measures. Now, what are the remedial measures? इंसिडेंट का रिस्पॉन्स क्या है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन क्या है, डेटा रिकवरी कैसे करेंगे। इंसिडेंट्स का रिस्पॉन्स, जैसे इन द इवेंट ऑफ साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान कि अब इस पर्टिकुलर साइबर क्राइम के अकरेंस के बाद नेक्स्ट वो क्या करेंगे। सो इन दैट प्लान इन प्लेस टू टेक, उन्होंने जो प्लान बनाया है उसमें उन्होंने क्विकली आइडेंटिफाई, कंटेन एंड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ अटैक। अगर ये प्रॉपर रहा तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान अगर प्रॉपरली वर्क करता रहा तो
it becomes easy to manage the things. It includes isolating affected systems, restoring backups, and applying patches or security updates. Next is forensic investigation, engaging professional forensic investigators which can help identify the source and extent of the cybercrime, gather the evidence and aid in legal proceedings. क्योंकि क्राइम होने के बाद उसके सोर्स और उसके इम्पैक्ट को भी एनालाइज करना होता है. नेक्स्ट है डेटा रिकवरी. If data is encrypted due to cyber attack or compromised, then organizations should have backups in place to restore affected systems and minimize the data loss. So here you will be seeing क्राइम और क्राइम के पोस्ट इफेक्ट्स, जिससे आपका डेटा रिकवर हो सके और बहुत कंफर्टेबल वे में चीजें रिगेन हो सके, उसके लिए हमने क्या मेजर्स लेना है. देन मिटिगेशन मेजर्स, strong security practices should be there, like implement robust security measures such as firewalls, antivirus software, intrusion detection and prevention systems, जो हमारे साइबर थ्रेट से हमको बचाएगा. Then regular updates and patching. Every time keep your software, operating system and firmware up to date with latest security patches to mitigate vulnerabilities that cyber criminals may exploit. सिस्टम अगर अपडेटेड है तो उसके पास जो भी लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज रहेगी उसको वर्क करने का कैपेसिटी रहेगा. ओके. एम्प्लॉय एजुकेशन, प्रोवाइड साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एम्प्लॉयज टू एडुकेट देम अबाउट साइबर threats, phishing techniques, and safe online practices. Then multi-factor authentication. अभी ये हर जगह आप देखोगे multi-factor authentication होना चाहिए. If we implement multi-factor authentication wherever possible, वो क्या करेगा? It will add an extra layer of security, making it harder for cyber criminals to gain unauthorized access to accounts or systems. Next, जो data in transition है या at rest है, वो सारा सेंसिटिव डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहना चाहिए, so that we can ensure that even if it is intercepted or stolen, it remains unreadable and unusable for unauthorized individuals. और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स होते रहना चाहिए, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो एनी वीकनेसेस और पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स फॉर साइबर क्रिमिनल्स को. आपको समझ में आएगा कि कहाँ से कौन किस तरीके से आपके डेटा के ऊपर अटैक करता है. बट ये कब पॉसिबल है? जब आप आपके सिक्योरिटी ऑडिट्स को बार बार, उसके लॉग को बार बार अंडरस्टैंड करोगे, एसेस करोगे, सो दैट आपको अपने सिस्टम के फ्लॉज समझ में आएंगे. लीगल पर्सपेक्टिव ऑफ साइबर क्राइम. अभी ऑल लीगल इश्यूज रिलेटेड टू इंटरनेट क्राइम आर डेल्ट विथ साइबर लॉज. ठीक है. सो अभी ये सारा डिजिटल मीडियम में होने वाला क्राइम है, और जो लॉ है जो इसको ध्यान रखेगा, दैट इज साइबर लॉ. So as the number of internet users is on the rise, the need of cyber laws and their applications has also been in great number. तो अभी साइबर लॉ क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क क्रिएटेड टू गिव लीगल रिकॉग्निशन to all risks arising out of the usage of computer and computer networks. अब ये क्या करता है? It is with related to cyber crimes, electronic and digital signatures, intellectual property, data protection and privacy. Now we will see what is IT Act and its amendments. In the first column, section reference and its title is given.
In the second column, the chapter of the act and the title is given. Third column comprises of the crime that will be conducted, and fourth will be the punishment. Now, under section 43, penalty for damage to computer system. In this section 43, you will see penalties, chapter 9, penalties and adjudication, and the crime is damage to computer system or something like that, and the compensation of rupees 1 crore is the punishment. Under section 66, hacking with computer system, chapter 11, offenses, hacking. Crime is hacking with intent or knowledge. Fine is of rupees 3 lakhs and imprisonment of 3 years. Under section 67, publishing of information which is obscene in electronic form. Chapter 11, offenses. In electronic form, publication of obscene scene. So that is fine of rupees 1 lakh, of imprisonment for 5 years, and double conviction on second offense. Under section 68, power of controller to give directions. Chapter 11, offenses. Crime is not complying with directions of controller. Fine is up to rupees 2 lakhs and imprisonment of 3 years. So now you will here see the relevant sections and the crime and the punishment. Here, section 70, protected system. In this chapter 11, offenses, यहाँ पे क्राइम है अटेम्प्टिंग और सिक्योरिंग एक्सेस टू कंप्यूटर ऑफ अनदर पर्सन विदाउट हिज और हर knowledge. Punishment is imprisonment up to 10 years. Under section 72, penalty of breach of confidentiality and privacy, chapter 11, offenses, attempting or securing access to computer for breaking confidentiality of the information or computer is the crime, with the punishment fine up to rupees 1 lakh and imprisonment up to 2 years. Under section 73, penalty for publishing digital signature certificates falls in certain particulars. Chapter 11, offenses, publishing false digital signatures falls in certain particulars. Fine is of rupees 1 lakh for or imprisonment of 2 years or both. So you can see here the sections and the crime along with their punishments. Under section 74, publication for fraudulent purpose. The crime is publication of digital signatures for fraudulent purpose, where the punishment is imprisonment for the term 2 years and fine of rupees 1 lakh. So these are the key provisions under the Indian IT Act 2000. IT Act 2000 and its amendments. What are the amendments and updates we can see over here? The IT Act has undergone amendments over the years of to address emerging cyber threats and strengthen cyber crime provisions. यहाँ पे जो भी क्राइम के रिलेटेड इश्यूज होते थे उसको और हैंडल करते समय उसको और स्ट्रॉन्ग किया ताकि साइबर क्राइम को अच्छे से हैंडल किया जा सके. So for example, the IT Act, that is Information Technology Amendment Act 2008 introduced additional provisions to tackle cyber terrorism, जहाँ पे साइबर टेररिज्म, डेटा प्राइवेसी और इंटरमीडिएरी लायबिलिटीज पे फोकस था. It is important to consult with legal professionals or refer to official sources for comprehensive and up-to-date information
ऑन द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया। सो हमेशा आईटी एक्ट 2000 2008 इसके साथ रहते हुए आपने अलग अलग सेक्शंस, उसमें होने वाले क्राइम और अकॉर्डिंगली उसके पनिशमेंट्स, इनको अंडरस्टैंड किया है। ओके।